महेश बंसल जी को सादर प्रणाम, शत शत नमन। आज की कवि गोष्ठी के बारे में तो यही कहूँगा कि बहुत से जहनमंद, बहुत से इंटेलेक्चुअल, बहुत से बहादुरगढ़, क्योंकि मैं 2 बार एसडीएम रहा हूँ और बहादुरगढ़ से मैंने कविता पाठ शुरू किया था बड़े भाई के सानिध्य में। फिर उसके बाद मेरी भी एक पुस्तक छपने में बड़ा मेहनत, दर बदर नाम से मेरी गजल और नज्मों की पुस्तक छपी थी 2002 में। उसके बाद फिर मैं इधर आ गया, प्रशासनिक सेवाओं में आ गया, तो यहाँ आके थोड़ा सा कम समय मिलता है। फिर कुछ टाइम से फिर एक बार उठा, फिर लिखना शुरू किया। तो इस तरह की कवि गोष्ठियों से हम क्रिएटिव होते हैं और रचनात्मक रहते हैं, और समाज के लिए भी हम दिशा देते ही हैं। कहीं ना कहीं आपका कोई एक शेर, कोई वो कह जाता है। मैं खलील जिब्रान को पसंद करता हूँ, फैज अहमद फैज को पढ़ा है मैंने। आधुनिक शायरों में, जो फिल्मों में जिन्होंने लिखा है, मैं उनमें साहिर लुधियानवी को फॉलो करता हूँ। मैंने एक वो गाया भी है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की। उसमें तवाजन जो होता है, बहर का जो एक तवाजन होता है, वो बहुत सुंदर होता है। इसी तरह खलील जिब्रान ने भी कहा था, एक 2 पंक्तियों की खलील जिब्रान की आपको सुनाता हूँ, ब्रीविटी देखना। उसमें आप सिर्फ 2 लाइन में कविता कह के खत्म कर देता है, वो 2 ही लाइन में। उसका हिंदी अनुवाद है लेबनानी भाषा से। जंग आलूदा समझ गए, जंग लगी हुई, जंग आलूदा तोप, जंग आलूदा, जंग लगी हुई तोप के दहाने में, दहाने मतलब उसके मुंह में, जंग आलूदा तोप के दहाने में चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब कविता खत्म। वाह वाह वाह, क्या बात है ना। अब ये कविता है, हम कितना ही लंबा कह लें, तो हम जितना ब्रीविटी में जाएंगे, आप जितने ज्यादा पकड़ बनती जाएगी साहित्य पे, उतने ही आप कम बोल लेंगे, शांत रहेंगे, स्पिरिचुअल होएंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे, और कम बातों में ही आप सारी बात कहते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व 2 मिनट के लिए कहीं खड़ा होगा और 2 मिनट में ही अपनी सारी वेवलेंथ आप अपने दे के चल पड़े। साहित्य का मतलब यही है। बहुत लंबी लंबी बातें करने का कोई वो नहीं है। गजल, मैं कभी भी 5 शेरों से लंबी गजल नहीं लिखता। आजकल के बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में इनके आशीर्वाद से भी गए हम। गोपाल दास नीरज जी की चिट्ठी आई हमारे पास, सारे उन्होंने लिखा। मैंने वो एक नज्म लिखी थी, आपको याद होगा, आप दरबदर में थी वो नज्म। तो उस टाइम मैं बेरोजगार था, कंपटीशनों की तैयारी कर रहा था, तो मैंने लिखे थे डिग्रियां, जो पढ़ने की हमारी डिग्रियां होती हैं। तो उसका उन्वान भी, टाइटल भी यही था, डिग्रियां। तो उसकी पहली 2 लाइन थी, वही उनको एकदम स्पार्क कर गई गोपाल दास नीरज को। उसकी 2 लाइन है, ये चंद कागजात, डिग्रियों को कह रहा हूं मैं, ये चंद कागजात मेरे उन ख्वाबों के कफन हैं जिनमें मेरे माँ बाप की तमाम उम्मीदें दफन। अब बेरोजगारी पे इससे ज्यादा और क्या कहूं। अब बेरोजगारी पे ही कहना है भाई, ये चंद कागजात, डिग्रियों को मैंने क्या कर दिया, कागजात। ये चंद कागजात मेरे उन ख्वाबों के कफन हैं जिनमें मेरे माँ बाप की तमाम उम्मीदें दफन। तो ब्रीविटी इज द बिट ऑफ लाइफ, ब्रीविटी इज द पार्ट ऑफ। और खलील जिब्रान, मैं तो आपको कहूंगा कि खलील जिब्रान को पढ़ें, लेबनान के लेखक हुए हैं। वो 2 फिक्रे के अंदर लघु कथा कह देते हैं, सिर्फ 2 ही लाइन में लघु कथा, 2 ही लाइन में कविता। वो एक कविता का तो उनका वो है लघु कथा कि मैंने मुंडेर तक पहुंचकर हाथ नीचे कर लिए, मैंने मुंडेर तक पहुंचकर हाथ नीचे कर लिए, खुले मकानों में रहने की चाहत भी गई। इतनी छोटी छोटी बातों में कह रहे, खुले मकानों में रहने की चाहत भी गई। तो मैं आज की इस कवि गोष्ठी को तो इसी संदर्भ में ले रहा हूं कि आप लोगों से मुलाकात हुई, बहुत से ने। बहादुरगढ़ मेरा अपना वो रहा है, क्योंकि 2 बार एसडीएम रहा मैं। तो सेक्टर 6 में वहां मेरी कोठी होती थी, और 2016 में जब आंदोलन चल रहा था, तो रोहतक भी जल रहा था, झज्जर भी जल रहा था, मैंने बहादुरगढ़ को नहीं जलने दिया। बहादुरगढ़ में मैंने बहुत बड़ी बात है।
आपकी किला रोड के व्यापारी, ये किला मोहल्ला है, किला मोहल्ला। किला मोहल्ला, हाँ, किला रोड तो है रोहतक में, किला मोहल्ला के व्यापारी रात के 12 बजे डरे हुए बैठे थे। मैं अपनी कोठी से निकला है सच्चो, डीएसपी ने ड्रिंक ले रखी थी। मैं कहा भाई तू सूखदार है, मेरे को तेरा एसएचओ दे दे। मैं एसएचओ को लेके यहाँ आया, यहाँ सेक्टर 9 पे बैठे हुए थे लड्रावण के खुलासी बुलूसी सारे गांव जानते हैं। मैं एसडीएम रहा हूँ क्योंकि उस टाइम बादली तो सब डिवीजन बड़ा नहीं था, बादली तक था पढ़ाई। तो उनको बुला के मैंने कहा, समझाया, मुलाकातें करवाई। आसोदा में भी इसी तरीके से बोले कि हम उसको गैस पाइपलाइन को जलाने चल पड़े थे आसोदा वाले, तो उनको भी लेके मैं गया। तो बहादुर के भी अच्छे तजुर्बे हैं मेरे, एक अच्छी फाइल बनी हुई है मेरी ऑफिसर, एज ए ऑफिसर। तो बहादुरगढ़ के तजुर्बे भी बहुत अच्छे रहे हैं, एज ए साहित्य में भी और प्रशासनिक देवता में। अब जब राजू की एडीसी बन के मैं एडीसी की तो ट्राई कर रहा हूँ भाई, हो मैं जज्जर आऊँ तो डीसी आऊँ। मेरी सपना बताऊँ, क्योंकि जज्जर के हर बोर्ड पे मेरा नाम लिखा जा चुका है। मैं सिटी मजिस्ट्रेट जज्जर रह लिया, मैं एसडीएम बहादुरगढ़ 2 बार रह लिया, मैं एसडीएम जज्जर रह लिया, मैं एसडीएम बेरी रह लिया, एडीसी जज्जर रह लिया मैं 2 महीने के लिए। जब एडीसी छुट्टी पे गई तो मैं 2 महीने एडीसी भी रहा लिंक ऑफिसर के तौर पे। तो मेरा सपना यही है कि मैं, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस भी झज्जर में ही है, सल्लावास गांव मेरा, तो मैं सोचता हूँ कि डीसी के ऊपर नाम लिखा जाए। तो बड़े भाई का आशीर्वाद रहेंगे, आशीर्वाद दो। अब खाऊंगा कुछ नहीं, मैं मेरे लिए ऐसा है, अब ये प्रसाद है।